बिहार में शराबबंदी लागू हुए 9 साल हो गए हैं और अब शराबबंदी कानून में रियायत देने की मांग उठ रही है। बीजेपी कोटे से पर्यटन मंत्री बने राजू सिंह ने शराबबंदी नीति में रियायत देने की बात कही। दलील दी कि शराबबंदी से होटल और फिल्म उद्योग प्रभावित हुआ है, लेकिन जेडीयू ने इस दलील को खारिज कर दिया। तो वहीं विपक्ष को लगता है कि शराबबंदी के फेल होने की वजह से रियायत देने की मांग उठ रही है। तो क्या सचमुच में हालात ऐसे हैं? जिस शराबबंदी कानून को सीएम नीतीश कुमार सूबे के लिए फायदेमंद मानते हैं, उस शराबबंदी कानून में बीजेपी कोटे के मंत्री राजू सिंह ने रियायत देने की मांग की है। इस दलील के साथ कि होटल और फिल्म उद्योग इस कानून से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल शराबबंदी के कारण यहाँ पे काम न हो, ऐसा ही नहीं। शराबबंदी आपको गुजरात में भी था, लेकिन कुछ उसमें अलग से उद्योग जगत के लिए या फिर फिल्म जगत के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं दी गई थी। उस तरह की बातें चर्चाएं हम लोग की हो रही है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बैठ के चर्चा करेंगे। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता यही बचता है कि बिहार में शराबबंदी कानून का गुजरात मॉडल लागू किया जाए, लेकिन इससे सुझाव से जेडीयू को ऐतराज है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी का ऐतिहासिक और अभूतपूर्व निर्णय लिया, जिसके कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। समय समय पर इसकी समीक्षा होती है, लेकिन समीक्षा के नाम पर शराबबंदी को समाप्त कर दिया जाए यह उचित नहीं है। कुछ शराब प्रेमी लोग अपने हिसाब से बोलते रहते हैं। जेडीयू को लगता है कि कुछ शराब प्रेमी लोग ही रियायत देने की मांग उठाते रहते हैं। तो वहीं आरजेडी ने बीजेपी की मंशा पर ही सवाल उठा दिया है। इस बात का संकल्प लिया कि न पिएंगे न पीने देंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि जिसने संकल्प लिया था, आज उसी संकल्पों को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के मंत्री जो पर्यटन मंत्री हैं, वो अपने स्तर से तोड़ने के अभियान में लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बयान से बिल्कुल यह स्पष्ट है कि शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से विफल है। ये सब जान रहे हैं और यह बिहार में शराब माफिया का बोलबाला है। राजस्व घट रहा है, ये भी सच है, लेकिन राजस्व व्यक्तिगत पॉकेट में बढ़ रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक, थानेदार से लेके कप्तान तक। कांग्रेस ने बिहार में शराबबंदी कानून की सफलता पर संदेह जताया है। तो वहीं भागलपुर से कांग्रेस विधायक भी मानते हैं कि शराबबंदी से आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है। ये मैं पहले भी कहा हूं, आज भी सच्चाई है और मैं आग्रह करूंगा आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से कि शराबबंदी आप अगर सही ढंग से लागू नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते राजस्व दूसरे राज्यों में जा रहा है, तो आप इसको शराबबंदी खत्म करिए, दुगनी तिगनी कीमत पर बिकिए। बीजेपी कोटे के मंत्री की मांग पर जेडीयू को आपत्ति है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का विचार यहां पर मेल खा रहे हैं। तो क्या शराबबंदी कानून पर अब नई सियासत होगी? बड़ा सवाल है। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना,